तो दोस्तों एक सवाल पूछा है रेणु जी ने राजस्थान से कि वो मैरिड हैं और उसके बाद वो कैसे बेटर प्लान कर सकती हैं अपनी पढ़ाई ताकि जो भी एग्ज़ाम वो टारगेट कर रहे हैं उसको वो क्रैक कर लें। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत लोग इससे कनेक्ट करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, उसके बाद उनके बीच में रहते हुए आप कैसे पढ़ पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इसको हैंडल किया जाना चाहिए। तो आज हम डिटेल से बातें करेंगे पढ़ाई के बारे में, और अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो उनके काम मैनेज करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, उसके साथ आप पढ़ाई कैसे मैनेज। तो जो सबसे पहली बात आपको दिमाग में रखनी है वो है आपके माइंडसेट को ले कि भाई फैमिली को आप कैसे देखते हैं, जॉब को कैसे देखते हैं। हम सब के अलग अलग मोटिवेशन होते हैं काम को लेके। मैं ये वीडियो क्यों बनाता हूँ, मेरा अपना मोटिवेशन हो सकता है। मैं कोई काम क्यों करता हूँ, एक अलग मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे जो मेल हैं उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, उनको बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन जब कोई फीमेल होती है तो वो शादी के बाद उसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। उस काम के साथ वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, या आप अगर घर की देखभाल करते हैं तब आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बातें करने वाले। जो 3 बातें आपको याद रखनी है वो है टाइम, रिसोर्स और एनर्जी। कि पूरे प्रोसेस में जब भी आप काम करते हैं पढ़ाई करने के साथ साथ, पढ़ाई अपने आप में भी एक काम है, उसमें भी लोग थक जाते हैं, लेकिन जब आप और भी काम करने पड़ते हैं आपको सुबह से लेकर रात तक में, तो टाइम मैनेज कर पाना, रिसोर्स मैनेज कर पाना और एनर्जी मैनेज कर पाना, तीनों बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और अगर वो तीनों चीज़ें आप कर पाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। और बहुत लोग हैं जिन्होंने एग्जाम निकाला है इस तरह में रहते हुए। जैसे आप यूपीएससी की बातें करें तो वहाँ कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बच्चे थे, उसके बाद भी उन्होंने यूपीएससी में टॉप करा। अन्नू कुमारी जी का नाम अगर आपको याद हो तो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग सिचुएशन में रहते हुए भी एग्जाम निकाल लेते हैं, क्रैक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस सिचुएशन में जो सबसे पहला काम आपको करना है वो माइंडसेट के बारे में है, कि आपको अपने माइंडसेट को, अपने थॉट को ठीक करना है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप ये सोच सकते हैं कि आप मजबूरी में हैं, आपको ये काम करना पड़ रहा है, आपका पीक टाइम जा रहा है, आपके साथ वाले जो लोग हैं वो काफ़ी फ्री होके काम कर पा रहे हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन उस कंपैरिजन का फ़ायदा नहीं है। तो आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको सोचना है कि जो भी आपके पास सिचुएशंस हैं, उसमें आप कैसे बेस्ट कर पाएँगे। अगर आप अपना जो फैमिली कंडीशन है उसको बेहतर कर सकते हैं, तो पढ़ाई ही एक तरीका है जिससे इन चीज़ों से आप बाहर आ सकते। अगर आपको घर का काम करना पसंद नहीं है, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग-अलग लोगों के तरीके हो सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि आप एक रास्ता जो आपको मिल रहा है, उस रास्ते पे आप कैसे बेहतर कर। तो सोचने से तो रास्ता नहीं बदलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री होके बाहर रह पाएँ, पढ़ाई कर पाएँ, सारी चीज़ें कर पाएँ, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो आपको खोजने चाहिए ऑप्शंस। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तब कैसे आप मैनेज करेंगे उसके बारे में। तो जो भी काम आप कर रहे हैं, पढ़ाई को लेके पॉजिटिव फ़ील करना है कि नहीं यार, पढ़ाई से चीज़ें बदलती हैं तो मैं पढ़ाई करूँगा। और घर को लेके भी कि जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप उस काम को करना है, मतलब आपके पास है कि आपको करना ही वो काम है, तो अगर आप नेगेटिव सोच के करेंगे तो ना तो काम ढंग से होगा, फिर जो लोग और इन्वॉल्व होंगे उनको पसंद नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। उससे बेहतर है कि जो भी काम आपके पास है उसको जल्दी से निपटा के आप जो आपका प्राइमरी काम है, जो पढ़ाई का, मैं कि वो काम तो आपको पसंद नहीं होगा तब भी शायद आपको करना पड़ रहा है, जो कि बुरी चीज़ है। तो उस काम के बियॉन्ड पढ़ाई कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है, आपको अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपके पास जितना भी टाइम मिलेगा उसको यूज़ करना है और आपको खुश रहना है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दुखी होके तैयारी करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप दुखी रहोगे तो आस-पास वाले लोग और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। तो फैमिली कैसे मैनेज करना है वो एक अलग चीज़ हो जाएगा, लेकिन मैं टाइम मैनेजमेंट पे फ़ोकस करूँगा इस वीडियो में। आगे कभी बताऊँगा कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं, वो एक अलग वीडियो में आएगा। लेकिन अभी हम बातें कर रहे हैं टाइम के बारे में, एनर्जी के बारे में, रिसोर्सेज़ के बारे में। तो पहला है आपको माइंडसेट अपना चेंज करना है। दूसरा काम करना है टाइम ऑडिट। टाइम ऑडिट क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी फुल टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा जो 24 घंटा है उसमें 8-9 घंटे मैं निकाल भी दूँ सोने के, खाने के, तो मेरे पास लगभग 15 घंटे बच जाएँगे, जो मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी समय पे। तो मेरे पास 15 घंटे का एक बड़ा स्लॉट है, वो मैं अलग-अलग उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटूँगा, यूज़ करूँगा अलग-अलग काम में और मैं बनाऊँगा। लेकिन जब आप इस तरह हाउसवाइफ होते हैं, घर के काम कर रहे होते हैं, तो आपके पास इस तरह का एक बड़ा स्लॉट नहीं होता। आपको थोड़े-थोड़े टुकड़ों में टाइम मिलता है कि नाश्ता बनाने के पहले का टाइम मिल जाएगा, नाश्ता बनाना, खाना, उसके बाद सबका इंतज़ाम करने के बाद एक टाइम मिल जाएगा। फिर आप लंच बनाएँगे, लंच बनाना, खाना, उसके बाद एक टाइम मिल जाएगा। फिर शाम को डिनर का, तो वो जो टाइम है और उसके एंगेजमेंट भी होते हैं, फैमिली में सबके अलग-अलग काम होते हैं। तो आपको सबसे पहला जो काम वो टाइम ऑडिट करना है। मतलब पता करना है कि आपके पास कितना टाइम बचा है। अगर मैं ये प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। मेरी सिचुएशन में है 15 घंटे हैं, मैं जैसे चाहूँगा करूँगा। लेकिन आपके साथ वैसा नहीं है। आपको अपने हस्बैंड के बारे में सोचना पड़ेगा, आपकी फैमिली में कोई बीमार है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तो वो सारे फैक्टर्स आप जानते हैं। तो पहला है माइंडसेट चेंज करो, दूसरा है टाइम का ऑडिट करो कि रियल में आपके पास कितना टाइम होता है। एवरेज में मान लेता हूँ कि अगर आप पूरा टाइम
कैलकुलेट करेंगे तो 5 घंटे 6 घंटे से ज़्यादा आप नहीं निकाल पाएंगे। 6 घंटे मान लेते हैं, 5 घंटे मान लेते हैं, तो ये 5-6 घंटे आपके पास हैं जहां आप पढ़ सकते हैं, जो ऐसा टाइम है जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, उस टाइम खाली होंगे, ये मैं मान लेता हूँ। उसमें से कोशिश करें कि जो बेस्ट टाइम है 3-4 घंटे का वो आप निकाल पाए। वो कैसे निकाल पाएंगे? वो है सुबह वाला टाइम। अगर ये पॉसिबल है कि आप 5 बजे उठ पाएं और 5 से लेके 8 बजे तक का जो टाइम है वो पढ़ाई में दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। जो बाकी काम है साइड में, अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं, पैसे हैं, तो आप वो किसी और से करा सकते हैं, घर साफ कराना, वो सारी चीज़ें कराना, बर्तन वाला काम, कुछ दिन जब तक आप तैयारी करते हैं। बाद में कुछ लोग के सबके अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं, मैं तो एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको प्लान करना है, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना। तो जो आपके पास 5-6 घंटे निकले हैं उनमें से 2-3 घंटे एकदम पीक के होने चाहिए, जो एकदम हाई कंसंट्रेशन वाले हों, जहां आपका डिस्टर्बेंस ना हो। उसको आप रिवीजन में और उस तरह की चीज़ों में लगाएं जो आप याद करना चाहते हैं, उसमें फोकस वो करने की कोशिश करें। बाकी जो टाइम बचेगा आपके पास, 2 घंटे 2.5 घंटे बीच बीच में, उसमें आप पहली रीडिंग करें, दूसरी रीडिंग करें। बहुत बार अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं और कुछ कर रहे हैं साथ में तो आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बहुत बार जब आप किचन में हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं, मतलब बहुत बार आप झाड़ू लगा रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो आप ऑडियो यूज़ कर सकते हैं, सुन सकते हैं कोई लेक्चर, तो उस तरह से करने की कोशिश करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और साथ में यूट्यूब वीडियो भी चला के आप पढ़ पाएँ तो वो बहुत फोकस से तो नहीं होगा, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर होगा, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। और जब भी आपको ये मौका मिले आपको टाइम निकाल के उसका यूज़ करना चाहिए। तो पहला है माइंडसेट, दूसरा है टाइम ऑडिट करना है, कि टाइम पूरा निकालना है और फिर उसी हिसाब से शेड्यूल करना है कि आप कैसे भी करके आपको अपना टाइम निकालना है, कैसे भी करके, और कैसे भी जो आपका, क्योंकि जो भी आपका गोल है वो आपको पूरा करना है पढ़ाई का, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अलग अलग टाइम पे, किस टाइम पे कहाँ मिलेगा। और कोशिश करें कि आपके फैमिली वाले आपका सपोर्ट करें, और नहीं भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा रिबिल करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कोई गुनाह नहीं है। तो आप अपने जो भी क्लोज फैमिली वाले हैं उनको कन्विंस करें, और उनका अगर सपोर्ट है, अगर आप उनको मैनेज कर पा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका कॉन्फिडेंस जीत पा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि तब लोग मदद करते हैं कि आप हर छोटे काम के लिए आपको नहीं बुलाएंगे कि पानी चाहिए तब भी मंगा लिया, वो कर लिया। इस चीज़ को थोड़ा-सा आप रिजिड भी रहना अपने राइट्स को लेके। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि क्योंकि आप पानी नहीं देंगे, कोई और पानी देगा, तो ये थोड़ी है कि उनको पानी नहीं मिलेगा, वो प्यासे मर। अगर उनके पास ऑप्शन है कि कोई और दे सकता है तो दे देना चाहिए, क्योंकि उस समय आप पढ़ रहे होंगे। तो अपने टाइम को ऑडिट करना है, अपने टाइम की वैल्यू करना है और उसके हिसाब से प्लान करो। मैं बोलूँगा कि सुबह के 2-3 घंटे या जो भी पीक टाइम है, वो जितना बेहतर यूज़ कर पाओगे, वो उतना अच्छा कर पाओगे। और इसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक ब्लॉक शेड्यूलिंग होता है, कि ब्लॉक आपको टाइम के अलग-अलग ब्लॉक मिलने वाले हैं। जैसे मेरे में था कि 15 घंटे का एक पूरा ब्लॉक है, लेकिन आप में क्या होगा, 1 घंटे का ब्लॉक है, आधे घंटे का है, आधे घंटे का है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक मिलेंगे आपको, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे टुकड़े मिलेंगे, जो आप कैलकुलेट करोगे तो 5-6 घंटे होंगे। तो हर टुकड़े पे क्या काम आप करने वाले हैं, वो आपको डिसाइड करना है, प्लान करना है। और वो फ्लेक्सिबल रख सकते हो कि आज ये पढ़ लिया, कल वो पढ़ लिया, वो आपके ऊपर है। तो आपका माइंडसेट भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए उन चीज़ों को लेके, और उसी तरह से आपको प्लान करना है। अब तीसरा जो काम करना है वो माइक्रो लर्निंग का है, क्योंकि मेरे जैसा 15 घंटा आपके पास है नहीं, आपके पास थोड़े-थोड़े चंक्स में टाइम होते हैं। तो आपको बहुत छोटे-छोटे तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे आप पढ़ाई कर पाएँ। जैसे आप नोट्स छोटा-छोटा बना सकते हैं, कभी घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, किसी के पास नोट्स देख लिया, या जो छोटे-छोटे टाइम के ब्लॉक्स हैं, उन सबको आप प्लान कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से, ताकि सब में थोड़ा-थोड़ा आपको सीखने का मिले। यूट्यूब का कैसे आप यूज़ करेंगे, नोट्स का कैसे आप यूज़ करेंगे, ऑडियो का कैसे आप यूज़ करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे लगाएँगे, ये सारे एस्पेक्ट आपको प्लान करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो आपको माइक्रो लर्निंग पे फोकस करना है। क्या क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं, जैसे माइंड मैप होता है वो आप बना सकते हैं। इन्फोग्राफिक आप यूज़ कर सकते हैं, कि बहुत बार आपके पास शायद उतना टाइम ना हो कि आप 10-15 पेज एक साथ पढ़ पाएँ। तो आप छोटे-छोटे माइंड मैप ले सकते हैं। एक बार देखा, सामने बैठे हुए हैं, देख लिया, फिर बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप मैंने तो आपको माइक्रो लर्निंग भी प्लान करनी पड़ेगी, और अगर वो प्लान कर लेते हैं तो कहीं न कहीं ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एफिशिएंट आप हो जाएँगे। चौथा जो एस्पेक्ट है जिसे मैं मल्टीटास्किंग बोलता हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप हाउसवाइफ होते हैं, फैमिली मैनेज करनी पड़ती है, तो मल्टीटास्किंग आपको आनी चाहिए, कि एक साथ 1 से 2 काम आप कर पाएँ। तो आपको पता होगा कि आपको कौन-कौन से काम करने पड़ते हैं। सबसे बढ़िया है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन-सा काम करना है। टाइम की क्लैरिटी होगी, ब्लॉक की होगी, माइक्रो लर्निंग होगा। उसके बाद आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, कि आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे खाना बनाते समय या उस समय क्या आप वीडियो देख सकते हैं, या क्या आप घर वालों के साथ बैठे हैं तब रिवीजन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर, तो आपको मल्टीटास्किंग आनी चाहिए, जिसमें कुछ बुरा नहीं। तो ये तो बातें हो गई मैनेजमेंट के बारे में, कि कौन-कौन से मैनेज आपको करने हैं। माइंडसेट मैनेज करना है, टाइम का ऑडिट करना है, उसके बाद माइक्रो लर्निंग करनी है, छोटे-छोटे जो स्पेसेस हैं, नोट्स हैं, उनके थ्रू आप कैसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आपको डबल जो टास्क हैं या मल्टीटास्क हैं वो आने चाहिए, और वो आप एक बार सीख लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा।
तो ये तो बातें हो गई कि कैसे फैमिली के साथ आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कतें आप लोग को फेस करनी पड़ती है, जो बीइंग मेल मैं बहुत बार नहीं समझ पाऊँगा। अगर कोई और होगा तो वो समझ पाएगा सारी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों के पीछे गोल क्या है? गोल है कि आपको एक रास्ता कहीं दिख रहा है कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो उस रोशनी पे यकीन करो, उस रास्ते पे यकीन करो और अगर आप ये रूटीन फ़ॉलो कर पाते हैं, जब भी आपको टाइम मिले, कोशिश करें कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। कॉन्फ्लिक्ट में आपका टाइम जाएगा। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपनी चीज़ों के लिए लड़ना नहीं चाहिए। आपको अपनी चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने राइट्स को लेके अवेयर होना चाहिए। लेकिन मैं एक सिंपल सी बात जानता हूँ कि आपके टाइम का एक अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, आपका टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई और पार्टी होगा जिसको लड़ाई करने में, बात करने में मज़ा आ रही होगी। अगर वो बात नहीं कर रहा होगा तो शायद वो और कोई अच्छा काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर आप बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हैं, तब आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपका जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, वो नुकसानदायक है आपके लिए। सामने वाले को शायद इन्हीं सब चीज़ों से मज़ा मिलता है। तो आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मज़ा आता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में, जिनको मज़ा आता है कि आप परेशान रहें, उन चीज़ों को अवॉइड। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप शांत रहें, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे लगाएँ। तो ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है कि आप अपने टाइम को बचा ले रहे हैं, अपनी एनर्जी को बचा ले रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट अगर आप रहेंगे, आप गुस्से में रहेंगे, आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगा। तो सबसे सटल तरीका है, होशियारी वाला तरीका यही है। सबसे अच्छे से कोशिश करो रहो जब तक पढ़ाई कर रहे हो। जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, तब तक आपको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। लेकिन नोटिस बिहेवियर सबका करो कि कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भूल जाना है या तुरंत माफ़ कर देना है। कोई भी इंसान जो आपके सपनों को आपसे दूर करने की कोशिश करे, उनको याद रखो। उनको बाद में आपको मौका मिले तो आप जैसे बिहेव करना चाहें करें। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अपनी टाइम को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेंगे। आप एनर्जी और टाइम को बचाने की कोशिश करो। पैसा एक बार सेकेंडरी हो जाएगा। वैसे भी घर में काम करने के हमारे इंडिया में तो पैसे मिलते नहीं हैं अभी। मिलने चाहिए, बहुत बार मेरा ये आर्गुमेंट है। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि टाइम और एनर्जी 2 चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल बचा के रखनी है। मैं और भी तरीके बता दूँगा अगर आप डिमांड करेंगे कि कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन इन जनरल गोल यही है कि आपका जो गोल है पढ़ाई का या एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो कैसे निकलेगा। और उधर तक आप तभी पहुँच पाएँगे जब आप टाइम बचा पाएँगे, एनर्जी बचा पाएँगे। तो कोई भी चीज़ जो आपका टाइम और एनर्जी डिमांड करे, लेने की कोशिश करे, उस चीज़ को अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि जितना जल्दी कोई आप काम कर पाएँ, उस चीज़ को कर पाएँ। मैं अगर आपकी जगह होऊँगा तो मैं बहुत बार खाना भी वो प्लान करूँगा जिसमें कम टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना होता है, वो आप जल्दी से करके निपटाने की कोशिश करें। अगर आपका कोई सपोर्ट करने वाला है, जो आपकी जगह थोड़े काम कर सकता है, अगर आप किसी को हायर कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप करिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि रिसोर्स का यूज़ करके अगर आपको टाइम मिल रहा है, कि अगर आप किसी मेड को हायर कर लेते हैं और वो 2000-3000 में आपका 4 घंटे, 3 घंटे बचा देती हैं, तो आप बिल्कुल हायर कीजिए क्योंकि जो 3-4 हज़ार रुपए आप महीने में देंगे, वो साल में लगभग 50,000 40,000 होगा। और जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार वो जॉब आप निकाल लेंगे, तो आपने जो खर्चा करा हुआ है मेड पे 2000-3000 रुपए महीने, वो एक बार में वसूल हो जाएगा। तो उस तरह से काउंट करो और उस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करो। कहने का मतलब यही है कि अपना टाइम बचाना है, अपनी एनर्जी बचानी है और अपने गोल पे फ़ोकस करना है। और कोई भी ऐसा इंसान जो आपको अपने सपनों से दूर रखता है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। कोई भी इंसान जो आपको एहसास दिलाए कि आप गुड इनफ नहीं हैं, आप उतने काबिल नहीं हैं, उसको भी दूर करने की कोशिश करो। और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, पढ़ाई करो और यही तरीका है आगे बढ़ने का। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाएँगे और आपके पास अगर कोई सवाल है, वो सवाल पूछने की कोशिश कीजिए, उस पे भी वीडियो बनाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने की कोशिश करो ताकि जल्दी से चैनल वायरल हो जाए, उसके बाद मैं और तरीके की कंटेंट लेके आ पाऊँ आप लोगों के। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।